कार्तिक महीने की पूर्णिमा को गलती से भी दो चीजें दान नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना विशेष महत्व रखता है। इस माह में दिवाली से लेकर छठ, भाई दूज जैसे कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार आते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागते हैं और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। कार्तिक माह की पूर्णिमा को वर्ष का सबसे पवित्र और शुभ पूर्णिमा माना जाता है। इस दिन देव दीपावली और गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देश भर में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान देते हैं। इस दिन पूजा अनुष्ठान और दीपदान जैसे कार्य किए जाते हैं। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूप में बहुत महत्व है। इस वर्ष 15 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक माह है। ऐसे में आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन दरवाजे पर आए किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इस दिन गरीब, जरूरतमंद, असहाय और बुजुर्गों से खराब व्यवहार और कठोर बातें नहीं करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी का दिल दुखाने से बचना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान करने से देवी देवता के नाराज होने का दोष लगने का भय होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सात्विक भोजन और शुद्ध भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा का दिन दान देने के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस दिन चांदी के बर्तन या दूध जैसी चीजों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चांदी के बर्तन और दूध के दान से चंद्र दोष लग सकता है, जिससे आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के किसी कमरे में अंधेरा न रखें। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी माता अंधेरा देख आपके दरवाजे से लौट सकती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। इस दिन पूजा के समय लक्ष्मी जी को पीली कौड़ियाँ अर्पित करें और बाद में कौड़ियों को तिजोरी में रख दें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर कृपा करती हैं। इस उपाय से धन संपत्ति से जुड़ी परेशानियां कम करने में मदद मिलती है। चंद्रदेव की पूजा करने के लिए पूर्णिमा सबसे उत्तम दिन होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को जल अर्घ्य देने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों और फूलों से बना तोरण लगाएं। घर के दरवाजे के बाहर दोनों तरफ दीपक जलाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान और दीपदान करना चाहिए। इससे ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है और आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर की अच्छे से साफ सफाई कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन माता तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने से जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ने में मदद मिलेगी और परेशानियों से मुक्ति मिले। कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान की पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि आज के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक असुर का अंत किया था, जिसको लेकर देवतागण प्रसन्न हुए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली क्यों कहा जाता है? आइए यहाँ जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पूरी कथा। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय से जुड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी कथा देव दिवाली मनाने के लेकर है।
जानते हैं पहली कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि से जुड़ी हुई एक कथा प्रचलित है, जिसमें कार्तिकेय की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं एक बार कार्तिकेय और गणेश की प्रथम पूज्य प्रतियोगिता हुई, जिसमें कार्तिकेय के छोटे भाई गणेश को विजयी घोषित हो गए। वहीं इस बात को लेकर कार्तिकेय नाराज हो गए थे। जब स्वयं भगवान शिव और पार्वती कार्तिकेय को मनाने के लिए गए तो उन्होंने क्रोध में शाप दिया था। उन्होंने कहा कि यदि कोई स्त्री उनके दर्शन करने आएगी तो वो 7 जन्म तक विधवा रहेगी। वही पुरुषों लेकर कहा कि यदि किसी पुरुष ने दर्शन करने का प्रयास किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और इसके बाद नरक में जाएगा। लेकिन इसके बाद किसी तरह शंकर भगवान और पार्वती ने उनका क्रोध शांत किया और उनसे किसी एक दिन दर्शन देने के लिए कहा। जब कार्तिकेय का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को उनके दर्शन करना महाफलदायी बताया। देवताओं ने शिवलोक में मनाई दिवाली। धार्मिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान शिव ने तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इस शक्तिशाली असुर का संहार होने के बाद देवगण बहुत प्रसन्न हुए। वहीं भगवान विष्णु ने शिवजी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव के अनेक नामों में से एक है। धार्मिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर के रूप में तारकासुर के 3 पुत्रों का भी वध किया था, जिन्हें त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता था। जिसकी खुशी में देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में आकर दिवाली मनाई थी। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि कार्तिक मास पूर्णिमा तिथि के दिन काशी में गंगा स्नान कर दीप दान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। दोस्तों, कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। नई कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।